नमस्कार दोस्तों और शौर्य बीएमएस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहरी चर्चा करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। आज का हमारा विषय है चरक संहिता चिकित्सा स्थान का 23वां अध्याय विष चिकित्सतम। अगत तंत्र की नींव। एकदम। बीएमएस थर्ड प्रॉफ के छात्रों के लिए तो ये अध्याय मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये अध्याय अच्छे से कर लिया तो समझिए 10 से 15 मार्क्स पक्के हैं। हाँ, इसमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मतलब LAQ और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन SAQ दोनों ही आते हैं। तो चलिए इसका विश्लेषण शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे कि विष क्या है, इसके गुण क्या हैं और आचार्य चरक ने इसकी चिकित्सा के लिए क्या अद्भुत सिद्धांत दिए हैं। बिल्कुल। विष चिकित्सितम सिर्फ एक अध्याय नहीं है, ये हमें सिखाता है कि कैसे अलग अलग तरह के जहर शरीर पर काम करते हैं और कैसे 24 अलग अलग तरीकों से, जिन्हें चतुर्विंशति उपक्रम कहा जाता है, उनका सामना किया जा सकता है। तो ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। विष आखिर है क्या और इसे कितने प्रकारों में बांटा गया है? मुख्य रूप से विष के 2 प्रकार हैं। स्थावर मतलब इमोबाइल, जो वनस्पति से मिलता है, और जांगम मतलब मोबाइल, जो प्राणियों से मिलता है। अच्छा। लेकिन जो बात इसे सच में समझने लायक बनाती है वो है इसके 10 गुण। चरक संहिता का एक श्लोक है, लघु रुक्ष्माशु विशदम व्यवायी तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम च ऊष्णम निर्देश्य रसम 10 गुणम मुक्तम विषम तज्ञाये। ये 10 गुण, यही इसकी असली ताकत है। मतलब विष लघु है, रूक्ष है, आशु आशु यानी तेजी से फैलने वाला। और व्यवायी, इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। व्यवहारिक गुण बहुत खास है। इसका मतलब है कि विष को पचने की जरूरत ही नहीं है, वो पचने से पहले ही पूरे शरीर में फैल जाता है। ओ, मतलब वो पाचन तंत्र का इंतजार नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और साथ में सूक्ष्म गुण है, जिससे वो शरीर की छोटी से छोटी कोशिका में भी घुस जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हर गुण का एक खास काम है। लेकिन मैंने 2 और शब्दों के बारे में बहुत सुना है, गर्विष और दूषी विष। इनमें क्या अंतर है? ये 2 मार्क्स का एक बहुत आम सवाल भी है। हाँ, और एक महत्वपूर्ण अंतर है। गर्विष, जिसे गराविषा कहते हैं, वो एक कृत्रिम या संयोजज विष है। कृत्रिम मतलब जब 2 या 2 से अधिक ऐसी चीजों को मिलाया जाता है जो खुद में जहरीली नहीं है या बहुत कम है, तो वो मिलकर एक जहर बन जाती हैं। अच्छा। ये तुरंत जानलेवा नहीं होता, पर शरीर में धीरे धीरे रोग पैदा करता है। और दूषी विष, वो इससे अलग कैसे है? दूषी विष एक लेटेंट या संचयी विष है, क्यूमुलेटिव पॉइजन। संचयी मतलब जो जमा होता है। हाँ, कोई भी स्थावर, जंगम या कृत्रिम विष जो शरीर से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता और कफ से आवृत होकर, मतलब कफ से ढककर शरीर में सालों तक पड़ा रहता है, वो दूषी विष कहलाता है। तो ये एक तरह का टाइम बॉम्ब हो गया। बिल्कुल सही शब्द। और ये अनुकूल माहौल मिलने पर, जैसे गलत खानपान या ऋतु परिवर्तन, फिर से सक्रिय हो जाता है और त्वचा रोग, सूजन, अपच जैसे लक्षण पैदा करता है। अब आते हैं इस अध्याय के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, चतुर्विंशति उपक्रम। दोस्तों, ये 10 मार्क्स का पक्का सवाल है, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ, ये 24 उपक्रम या चिकित्सा पद्धतियां किसी भी तरह के विष के लिए एक सामान्य उपचार सिद्धांत, एक जनरल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की तरह हैं। तो ये 24 तरीके क्या हैं? इन्हें कैसे समझे? इन्हें हम कुछ समूहों में बांट सकते हैं। पहला समूह है विष को शरीर में फैलने से रोकना। रोकना कैसे? इसमें मंत्र, अरिष्ट बंधन यानी टर्निकेट, उत्कर्तन मतलब इंसिजन, निष्पीडन यानी स्क्वीजिंग, चूषण और अग्निकर्म जैसी क्रियाएं हैं। उद्देश्य है विष को काटे हुए स्थान पर ही रोक देना। ठीक है, तो पहले उसे लोकलाइज कर दिया। और अगर वो फैल गया हो तो दूसरा समूह आता है शरीर में फैले विष को बाहर निकालना। इसमें तो वमन विरेचन होगा। बिल्कुल। रक्तमोक्षण यानी ब्लड लेटिंग, वमन यानी एमेसिस और विरेचन यानी पर्गेशन। अगर जहर पेट में है तो वमन, और अगर आंतों में पहुंच गया है तो विरेचन। और फिर तीसरा समूह है विष के प्रभाव को शांत करना, न्यूट्रलाइज करना। हाँ, इसमें औषध, प्रलेप, अंजन, नस्य, धूम, लेह और सबसे जरूरी हृदय आवरण। हृदय आवरण? हाँ, मतलब दिल की रक्षा करने वाली दवाएं। हाँ, क्योंकि विष सीधा हृदय पर असर करता है,
ये दवाएं विष के गुणों के विपरीत काम करती हैं। वाह, मतलब ये एक पूरी तरह से सुनियोजित योजना है। पहले रोको, फिर निकालो, फिर शांत करो। और जरूरत पड़ने पर पुनर्जीवित करो। ये चौथा समूह है, चेतना वापस लाना और पुनर्जीवन। इसमें संज्ञा स्थापन और मृत संजीवन आते हैं, जो गंभीर अवस्था के लिए हैं। अद्भुत, ये सच में अद्भुत है। अच्छा, सिलेबस में एक और टॉपिक है शंख विष, लेकिन स्रोतों को देखने पर पता चलता है कि ये शंख नहीं बल्कि शंका विष है। ये क्या है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू है। शंका विष का मतलब है जहर का डर। जहर का डर। हाँ, कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को अंधेरे में किसी गैर विषैले कीड़े ने काट लिया, लेकिन उसे शक हो गया, उसे शंका हो गई कि उसे किसी जहरीले सांप ने काटा है। अच्छा। तो इस डर या शंका के कारण ही उसके शरीर में जहर जैसे लक्षण पैदा होने लगते हैं। क्या मतलब असली जहर नहीं है पर लक्षण असली हैं? हाँ, जैसे बुखार, उल्टी। हाँ, बुखार, उल्टी, बेहोशी, जलन, सब कुछ। ये पूरी तरह से एक साइकोसोमैटिक स्थिति है। ये तो सच में आहा वाला पल है। मतलब आयुर्वेद ने हजारों साल पहले ही मन और शरीर के इस गहरे संबंध को समझ लिया था। बिल्कुल, और इसकी चिकित्सा भी अनूठी है। इसमें रोगी को सांत्वना देना, उसे विश्वास दिलाना कि उसे कुछ नहीं हुआ है। मतलब काउंसलिंग? एक तरह से हाँ, और साथ में मंत्रों से पवित्र किया हुआ जल और मीठी चीजें जैसे शक्कर, द्राक्षा, शहद देना। इलाज डर का होता है, जहर का नहीं। कमाल है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण अगध यानी एंटी पॉइजनिंग फॉर्मुलेशंस पर ध्यान देते हैं, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ योग बहुत प्रमुख हैं। सबसे पहले मृत संजीवन अगध। मृत संजीवन अगध, नाम इतना शक्तिशाली है, मरे हुए को जीवन देने वाला। जैसा नाम वैसा काम। ये एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली औषधि है। इसमें स्प्रिका, प्लव, कुंकुम, मानसी जैसे कई घटक हैं। इसे पुष्य नक्षत्र में बनाया जाता है। और इसका प्रयोग? इसे सूंघने, लेप करने, अंजन लगाने या घर में रखने मात्र से विष, भूत प्रेत, ज्वर और यहाँ तक के बुरे सपनों को भी दूर करने वाला बताया गया है। अविश्वसनीय। अगला है क्षार अगध। इसकी क्या खासियत है? क्षार अगध पलाश के क्षार से बनता है। क्षार मतलब? अल्कलाय। हाँ। इसमें गैरिक, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मधुका, सैंधव, हिंगू और त्रिकटु जैसे द्रव्य मिलाए जाते हैं। ये सभी प्रकार के विष से होने वाली सूजन, गुल्म, त्वचा रोग, बवासीर, पांडु और उन्माद तक में उपयोगी है। और महागंध हस्ती अगध, इसका नाम तो बहुत प्रभावशाली लगता है। हाँ, महागंध हस्ती अगध तो अपने आप में एक महाकाव्य है। इसमें 60 घटक होते हैं। 60? हाँ, और इसे भगवान शिव ने वैश्वरण को सिखाया था। इसे गोपित्त में पीसकर गोलियां बनाई जाती हैं। गोपित्त मतलब गाय के पित्त में? हाँ, इसका प्रभाव अचूक माना जाता है। कहते हैं कि इसका लेप लगाकर व्यक्ति जहरीले सांप को भी बिना डरे पकड़ सकता है। अद्भुत। और चंदन आदि योग और अमृत घृत के बारे में क्या खास है? चंदन आदि योग में चंदन, तगर, कुष्ठ, हरिद्रा जैसे द्रव्य चावल के पानी यानी तंडुलोदक में पीसकर बनाए जाते हैं। कहा गया है कि यह विष को वैसे ही नष्ट करता है जैसे इंद्र का वज्र असुरों को। और अमृत घृत? अमृत घृत एक औषधीय घी है। इसमें शिरीष, त्रिफला, चंदन, बला, वासा, अश्वगंधा जैसे कई द्रव्यों के साथ गाय और बकरी का मूत्र भी प्रयोग होता है। अच्छा। यह विष, अपस्मार, उन्माद, गर्विष, पांडु, कृमि और यहाँ तक कि फांसी लगे व्यक्ति को भी पुनर्जीवित करने में सक्षम माना गया है। सभी प्रकार के विषयों के लिए अमृत के समान। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गहन चर्चा। चलिए एक तेज रिवीजन करते हैं। हमने समझे विष के 10 गुण, लघु, रूक्ष, आशु, दन विष जो कृत्रिम है और दूषी विष जो शरीर में जमा होता है, उसमें अंतर समझा। विष चिकित्सा के 24 उपक्रमों की पूरी उपचार योजना को देखा। शंका विष यानी जहर का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, उस पर भी बात की। और कुछ महत्वपूर्ण योग जैसे मृत संजीवन, क्षार अगध और महागंध हस्ती अगध को भी जाना। आज की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जी जरूर। आचार्य चरक ने हजारों साल पहले दूषी विष या संचयी विषाक्तता की अवधारणा दी थी।
क्या हम आज के आधुनिक युग में इसे पर्यावरण में मौजूद निम्न स्तरीय विषाक्त पदार्थों मतलब लो डोज एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, कीटनाशकों और भारी धातुओं से नहीं जोड़ सकते, जो हमारे शरीर में धीरे धीरे जमा होकर पुरानी बीमारियों का कारण बन रहे हैं? सोचिएगा जरूर। दोस्तों, अगर आज का लेक्चर आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें शौर्या बाम्स चैनल को। अपनी बैम्स यात्रा में निरंतरता बनाए रखें। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें और अपने सपने पूरे करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे हेल्थी, स्टे फोकस्ड, स्टे आयुर्वेदिक। जय आयुर्वेद। जय आयुर्वेद। जय आयुर्वेद।